हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य देखेंगे और अच्छे तरह से मूल कर्तव्य को समझेंगे पूरा डिटेल में, एक भी पॉइंट इसमें से मिस नहीं करना है। तो आज हम लोग मूल कर्तव्य पढ़ने वाले हैं। मूल कर्तव्य को आप देख सकते हैं, क्या है मूल कर्तव्य। तो देखिएगा, समझिएगा, जो मूल कर्तव्य है ना, तो मूल कर्तव्य को संविधान में जो जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो आप देख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 1976 नीचे लिखा हुआ है। तो 42वें संविधान संशोधन के जरिए मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। आगे देखिए, इस समिति ने, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा था। ठीक है ना, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो देखिए, पॉइंट को अच्छी तरह से क्लियर कीजिए कि जो 10 को मूल कर्तव्य था ना, 10 मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। संविधान में मूल कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो बताइएगा आंसर क्या, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जब जोड़ा था, आधार पर जोड़ा गया था, तो सुझाव कितने दिए थे, 8 दिए थे। अच्छे तरह से क्लियर कर ले रहिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न को समझिए, अगला पॉइंट समझिए कि 26वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। यानी पहले 10 मूल कर्तव्य को संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, 42वें के द्वारा, लेकिन जब 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया तो 26वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य। ठीक है ना। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है, तो याद रख ले रहिएगा, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है, 11। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है, 11। और जो 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कितने सुझाव दिए गए थे, तो 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिए गए थे। और 10 मूल कर्तव्य तो अभी बता दिए कि 10 मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना। और वर्तमान में कितना है, तो 11 मूल कर्तव्य। वर्तमान में कितना मूल कर्तव्य है, तो 11 मूल कर्तव्यों की संख्या याद रख ले रही है। वर्तमान में कितना है, तो 11 मूल कर्तव्यों की संख्या। अगला प्रश्न को देखिए, अगला पॉइंट समझिए कि अनुच्छेद 51 के जो क है ना, अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 के क में क्या बताया गया है, मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और मूल कर्तव्य को बारे में बात कर लेते हैं। तो मूल कर्तव्य जो है ना, मूल कर्तव्य को रखा गया है भाग 4 के क में, भाग 4 के क में रखा गया है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य को रखा गया है। तो देखिए, वर्तमान में जो 11 मूल कर्तव्य है, वर्तमान में जो 11 मूल कर्तव्य, जिसमें पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है, पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है कि संविधान का पालन करे। क्या कहता है कि संविधान का पालन करे और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का भी आदर करे। ये अपना मूल कर्तव्य है। ठीक है ना। तो अपना पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है कि संविधान का पालन करे। पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है कि संविधान का पालन करे और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। आइए दूसरा मूल कर्तव्य को समझते हैं। दूसरा मूल कर्तव्य क्या कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। याद रख ले रहिएगा अच्छे तरह से कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो उच्च आदर्शों का जो हृदय है उसको संजोए रखने के लिए ये अपना मूल कर्तव्य है। तो दूसरा मूल कर्तव्य क्या है, तो बता सकते हैं आप कि उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। स्वतंत्रता के लिए उच्च आदर्शों, स्वतंत्रता के लिए हमारे उच्च आदर्शों को हृदय में संजय रखे। ये अपना दूसरा मूल कर्तव्य है। तीसरा मूल कर्तव्य देखिए, तीसरा जो मूल कर्तव्य है वो क्या है, देखिए समझिए अच्छे तरह से।
तीसरा मूल कर्तव्य क्या है ना कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए बताया गया है। यानी कि भारत की जो संप्रभुता है, एकता है और अखंडता की रक्षा करने, ये तीसरा मूल कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये तीसरा मूल कर्तव्य हम लोग का है। पहला मूल कर्तव्य बता दिए कि संविधान की रक्षा करें और राष्ट्रगान का आदर करें या राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें। दूसरा मूल कर्तव्य क्या बताएं कि स्वतंत्रता के लिए उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। तीसरा मूल कर्तव्य क्या बताएं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। तो तीसरा मूल कर्तव्य हो गया। चौथा मूल कर्तव्य समझिए कि देश की रक्षा करे। क्या कहता है चौथा मूल कर्तव्य? यानी कि देश की जो रक्षा करना, ये चौथा मूल कर्तव्य है। और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें, ये अपना मूल कर्तव्य है। पांचवा मूल कर्तव्य को समझिए। पांचवा मूल कर्तव्य क्या कहता है? पांचवा मूल कर्तव्य कहता है, उसको समझिए। भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं को त्याग करने। कहने का मतलब भेदभाव जो है उसको त्याग करना, ये अपना पांचवा मूल कर्तव्य है। और साथ में जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ये अपना पांचवा मूल कर्तव्य है। ये पांचवा मूल कर्तव्य है। जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, वह पांचवा मूल कर्तव्य, याद रख ले रहिएगा। छठा मूल कर्तव्य को आप समझिए। छठा मूल कर्तव्य क्या कहना चाहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझना है। छठा मूल कर्तव्य क्या कहता है कि हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझे। ये चौथा मूल कर्तव्य कहता है। और सातवां मूल कर्तव्य क्या कहता है? सातवां मूल कर्तव्य कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदियां को रक्षा करना। ठीक ना, याद रख ले रहना। सातवां मूल कर्तव्य क्या है? याद रखिएगा कि सातवां मूल कर्तव्य क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदियां और वन्य जीव हैं की रक्षा करे। यह सातवां मूल कर्तव्य है। छठा मूल कर्तव्य बता दिए कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझना है। आठवां मूल कर्तव्य को आप समझिए। आठवां मूल कर्तव्य क्या कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आठवां मूल कर्तव्य को समझिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकास करे। अगर शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मानववाद और ज्ञानार्जन, इस तरह से याद कर। नौवां क्या कहता है ना मूल कर्तव्य? नौवां मूल कर्तव्य क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, यानी कि सरकार के संपत्ति को सुरक्षित करना है और हिंसा से दूर रहे। ये नौवां मूल कर्तव्य। नौवां मूल कर्तव्य क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये नौवां अपना मूल कर्तव्य है। 10वां मूल कर्तव्य को समझिए। 10वां मूल कर्तव्य कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां के सभी क्षेत्र के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 10वां मूल कर्तव्य कहता है ना कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करने, ये 10वां मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य एकदम भी आई है, याद रख ले रहना। 11वां जो मूल कर्तव्य है बाबू, माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है। माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। यानी कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चा है ना, उसको आप शिक्षा का अवसर प्रदान करवा सकते हैं। माता पिता का ये कर्तव्य है। और ये 11वां मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। VVI यही कर रहा हूँ, याद रख ले रहना। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।